बाइपर जॉय समुद्री तूफान की मुमकिन तबाही। 15 जून को क्या होगा? भारत और पाकिस्तान में शदीद तशवीश की लहर। खतरनाक समुद्री तूफान बाइपर जॉय ने बरे सगीर में खतरे की घंटी बजा दी। 15 जून को क्या होगा? भारत और पाकिस्तान में शदीद तशवीश की लहर। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बहीरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान बाइपर जॉय अब कराची से 470 किलोमीटर दूर मौजूद है, जबकि आज से साहिली इलाकों में बारिशों की तवक्को है, जहां से लोगों के इनखला का अमल भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी ताज़ा एडवाइजरी के मुताबिक ये तूफान कराची से 470 किलोमीटर दूर है, ठट्ठा से 460 किलोमीटर और माड़ा से 570 किलोमीटर दूर मौजूद है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक NDMA का कहना है कि समुद्री तूफान बाइपर जॉय कमज़ोर होकर कैटेगरी 3 के इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है। तूफान की सतह पर हवा चलने की रफ्तार तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा, जबकि इसके मरकज के गिर्द ये रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा तक है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि बाइपर जॉय कल सुबह तक मजीद शुमाल की जानिब बढ़ेगा, जिसके बाद उसका रुख शमाल मशरिक की जानिब हो जाएगा। 15 जून की दोपहर तूफान सिंध के इलाका केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सिंध के जुनूब मशरकी साहिल पर तूफान के असरात बड़े पैमाने पर मुरतब होंगे। तेज हवाएं कच्चे और बुसीदा घरों बशमूल सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 8 से 12 फुट ऊंची लहरों के बाइस कैटी बंदर और अतराफ में वाक़े नशेबी बस्तियां डूब सकती हैं। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि बाइपर जॉय का खतरा एक हकीकत है। लोगों को चाहिए कि घबराएं नहीं, लेकिन साहिली इलाकों के हवाले से PDMA सिंध और PDMA बलोचिस्तान की एडवाइजरी को संजीदा लें। उन्होंने मजीद कहा कि बलोचिस्तान की जानिब से अब तक इस तूफान की शिद्दत में कमी आई है, इसकी शिद्दत में तब्दीली आ रही है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। कराची में बारिशों की शिद्दत की पेश नज़र अर्बन फील्डिंग का खदशा है। साहिली इलाकों से एहतियातन इनखला का अमल शुरू कर दिया गया है। शीरी रहमान ने समुद्री तूफान की पेश नज़र शहरियों से एहतियाती तदाबीर सख्ती से अपनाने की अपील की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि समुद्री तूफान के पेश नज़र अब तक साहिली इलाकों से 38,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध असम्बली से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि आज रात से 50,000 से ज़ायद लोगों को हम महफूज मकामात पर मुंतकिल करेंगे। कैंप्स में लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया की तवज्जो इस वक्त इनखला के अमल पर है, इसलिए मुमकिन है कि कैंप्स में इतनी बेहतर सहूलियात ना हों। उन्होंने कहा कि कराची में क्लाउड बरस्ट का इम्कान है, जिससे 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। जुमेरात और जुम्मे को इस सूरत हाल की वाज़ेह असरात नज़र आना शुरू होंगे। लोगों से अपील है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। मुराद अली शाह की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि समुद्री तूफान की पेश नज़र साहिली पट्टी के शहरों से लोगों का इनखला रात भर जारी रहा। कैटी बंदर की 13,000 की आबादी खतरे में है, जिसमें से 3,000 को रात भर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया कि घोराबाड़ी की 5,000 आबादी को खतरा है, जिसमें से 100 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। शहीद फाजिल राहू की 4,000 आबादी को तूफान का खतरा है, जिसमें से 3,000 को मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बदीन की 2,500 आबादी को खतरा है, जिसमें से 540 अभी तक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। शाह बंदर की 5,000 आबादी समुद्री तूफान की जद में आने का खतरा है। इसके लिए 90 लोगों को गुज़िश्ता सब महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि जाती की 10,000 आबादी को तूफान का खतरा है। रात भर उनमें से 100 लोगों को मुंतकिल कर दिया गया। खारो छान की 13,000 की आबादी को खतरा है, जिसमें से 6 लोग रात भर मुंतकिल किए गए। उन्होंने कहा कि अभी तक 40,800 में से 6,836 लोग मुंतकिल हो चुके हैं। बाकी लोगों की मुंतकिली का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। ठट्ठा, बदीन और सजावल इजला के लोगों को भी इंतजामिया मुंतकिल करती रहेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इंतजामिया से ताउन करें और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा।